हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस, जिसमें हम पेपर फर्स्ट यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसमें 3 क्लासेस कर ली हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया है और अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया है कंसेप्ट ऑफ वैदिक पीरियड और साथ ही में एम्स और एंड आइडियल्स भी पढ़ चुके हैं वैदिक एजुकेशन के। आज हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हम कर रहे हैं हर वीक के मंडे एंड फ्राइडे में क्लास। मंडे को हम पेपर फर्स्ट करते हैं और फ्राइडे को करते हैं पेपर थर्ड। तो अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं या आपका कोई भी जानने वाला है तो प्लीज उसको ये चैनल जरूर शेयर करें, जिससे उसका सिलेबस पूरा हो और वो सोचे कि आप बहुत फिक्र करते हैं उसकी। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिसअपॉइंट ना करूं, ठीक है। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, और इन विशेषताओं में हम जानेंगे वैदिक शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की संरचना एवं संगठन और भी कई चीजें। तो पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक यानी वैदिक शिक्षा का अर्थ में। अर्थ क्या है? वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। और शिक्षा भी कैसी? आत्मा तथा ब्रह्म की खोज हो सके जिस शिक्षा से, यानी शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तथा तक पहुंचने का सदमार्ग है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है? वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन बताया है। पिछली क्लास में भी मैंने चीख चीख के बताया था, बस एक ही शब्द आपको चीखना है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। जब तक हम लोग पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा, ठीक। और क्या लिखा है इसके लिए? सा विद्या या विमुक्ता है, मतलब विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। और वेदों से हुआ है प्राचीन शिक्षा, क्योंकि प्राचीन काल में हम क्या पढ़ते थे? वेद पढ़ते थे। और वेद कितने हैं? 4। वैसे आपको पता होगा पर फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं तो जरूर बताऊंगी। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, ठीक। कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें जो ऋग्वेद है इसको क्या कहते हैं? आदिवेद कहते हैं। ये चीज है आपके लिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके भी क्वेश्चन एज इट इज मिल सकता है आपको। क्या? कि ऋग्वेद को आदिवेद कहते हैं। इनमें से कौन सा वेद आदिवेद कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऋग्वेद, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्यतः क्या है? इसमें मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? ज्ञान कांड की। अभी हम ये सब पढ़ेंगे कि हर वेद के बारे में हम पढ़ेंगे कि हर वेद में क्या क्या है, मतलब मेनली किस चीज के बारे में है ये चारों वेद, ठीक। पहले हम ये वाला टॉपिक यानी वैदिक शिक्षा का अर्थ कंप्लीट कर लें, उसके बाद ऋग्वेद में ऋचाओं द्वारा मनुष्य जीवन के चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य स्टार्टिंग का आश्रम, उसके बाद गृहस्थ मतलब मैरिड लाइफ में, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यास, ठीक। उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है विस्तार से वर्णन? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। आप कह रहे होंगे कि देखो अर्थ में मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। मैं वो पढ़ा रही हूँ जो क्वेश्चन बनेंगे, जिसके एमसीक्यूज आएंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं। और ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि क्या है? 2 प्रकार की विद्या है, परा व अपरा। बहुत अच्छे से पढ़ा था। परा मतलब जो परे है, जिसको हम नहीं समझ सकते। किसको नहीं समझ सकते? आध्यात्मिक विद्या को, ठीक। जिसको कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिसके लिए कहा जाता है। अपरा का अर्थ है जो हम ये पढ़ रहे हैं, जिसको हम अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर भी ले आएंगे, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में अब क्वेश्चन बनेगा, वैदिक काल में किस विद्या पर ज्यादा बल दिया जाता था? तो उसमें ऑब्वियस है कि परा विद्या पे ज्यादा बल दिया जा रहा है ना, क्योंकि मोक्ष ही तो हमारा अल्टीमेट गोल है। और अभी जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक हमारा भी अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष है। मतलब बाद में भी रख सकते हैं मोक्ष अल्टीमेट गोल, लेकिन अभी चैप्टर में तो सबको एक ही गोल रखना है। हाँ, क्योंकि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था।
ठीक है। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या तथा विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था। मतलब शिक्षा को क्या कहा जाता था? शिक्षा को ज्ञान कहते थे, शिक्षा ही विद्या है, शिक्षा द्वारा ही विनय है, शिक्षा से ही अनुशासन है। ये सब क्या है? शिक्षा के पर्याय है। ये रहे हमारे चारों वेद और क्या क्या उनके काम है वो भी। ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति है, मंत्र और ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है। यानी मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है। और यजुर्वेद में क्या है? य से यजुर्वेद और या से यज्ञ, यानी यज्ञ और अनुष्ठान कर्म की प्रक्रियाओं का इसमें ज्ञान है। सामवेद में क्या है? सा से साम और सा से संगीत। ठीक है। तो यानी सामवेद में है आपका संगीत। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में क्या है? जीवन की व्यवहारिक पक्ष, विज्ञान, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र। आपसे ना क्वेश्चन में ना ये वाला बहुत पूछा जाएगा कि तंत्र मंत्र किस वेद से रिलेटेड है, तो वो क्या है? अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षा की संरचना एवं संगठन। तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो सिर्फ 2 स्तरों पे विभाजित थी। ठीक है। जैसे एनईपी में कितने स्तर हैं? 4 स्तर है ना, 5 3 3 4। वैसे वैदिक काल में 2 स्तर थे। एक थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा और एक थी आपकी उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन पर विद्या आरंभ संस्कार, ये याद रखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस संस्कार के साथ या किस विधि के साथ वैदिक कालीन शिक्षा स्टार्ट होती थी, तो वो क्या है? विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी उंगली पकड़ के उसके द्वारा बिछे हुए चावल में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। ये सब चीजें आप बस पढ़ने के लिए पढ़ लें, बाकी आपको कुछ खास याद नहीं करवाया करना है। फिर है हमारा उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। पहली थी हमारी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। इसमें क्या करते थे? ये है गुरुकुल प्रणाली। ठीक है। जिसमें गुरुकुल जाके बच्चा पढ़ता था, जब थोड़ा बड़ा हो जाता था तो गुरुकुल जाके शिक्षा लेता था। गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी यही शिक्षा आपको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कितने प्रकार की शिक्षा होती थी, शिक्षा के कितने स्तर होते थे वैदिक काल में? तो कितने स्तर होते थे? 2 स्तर होते थे। ठीक है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी वीडियो के लास्ट में, उसका जवाब देंगे आप कमेंट सेक्शन में। ये श्योर है, इस बात की पूरी गारंटी है कि आप देंगे जवाब। पता नहीं आप लास्ट तक वीडियो देख भी रहे होंगे कि नहीं, पर शायद देख रहे हो, मैं तो यही सोचूंगी। अब जो लाइन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, उच्च शिक्षा में प्रवेश जो होता था वो आयु में वर्ण के अनुसार मिलता था। ठीक है। मतलब वर्ण थे ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। उसमें भी ये ना, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसमें भी ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे जाना है। कैसे कैसे जाना है देखते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है, होगा लॉजिक, पर ऐसे दूर से देखने में तो डिस्क्रिमिनेशन ही लगेगा। तो पहले पढ़ते हैं। 8 वर्ष की आयु में क्या था? ब्राह्मण बच्चों को। अगर ये बहुत लॉजिकल था तो अभी क्यों नहीं इसे फॉलो किया जाता ना, क्योंकि उतना लॉजिकल नहीं था। 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय, पर आपको ये याद रखना है भी लॉजिकल हो या ना हो, मैंने कहा ना, क्योंकि पेपर में जरूर आ सकता है। 12 वर्ष की आयु में वैश्य। ठीक है। बाकी सूत्र के लिए तो इन्होंने वो भी नहीं बता रखा, ये अलग ही है। खैर छोड़ें। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चे, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण के बच्चे जाएंगे, वो 8 साल की आयु में ही चले जाएंगे, क्योंकि 5 साल से क्लास इसको घर में पढ़ना स्टार्ट हो गया था। 8 साल में ब्राह्मण बच्चे जाएंगे गुरुकुल। 10 वर्ष में जाएंगे क्षत्रिय बच्चे, यानी ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद 2 वर्ष के गैप के बाद वैश्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम अपने दिमाग में बना के रखना है। और आगे का पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, मिलेंगे अगले मंडे को। ठीक है। और फ्राइडे को भी मिलेंगे पेपर 3 के साथ। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही कर दीजिए कम से कम, अगर ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ मैं। और ठीक है, तो टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।